आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, क्यों उपयोग करते हैं, कितने नंबर सिस्टम होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोग जो अपनी लाइफ में उपयोग करते हैं वो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 100, 1000, इस तरह के जो नंबर हम उपयोग करते हैं अपनी बेसिक लाइफ में। उसी तरह से कंप्यूटर में किसी भी चीज को सेव करने के लिए नंबर्स का उपयोग किया जाता है। जो नंबर है आपके 4 प्रकार के बाइनरी नंबर होता है, ऑक्टल होता है, डेसिमल होता है और हेक्साल होता है। बाइनरी नंबर का जो बेस होता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं बाइनरी नंबर है और इसका बेस कितना है 2। ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है उसको बोलते हैं बेस। बाइनरी में 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बाइनरी में 2 ही क्यों लिखा है, ये हम अभी आगे कंटिन्यू देखते हैं। यहाँ पर ऑक्टल का मतलब, ऑक्टल एक नंबर सिस्टम है जिसका बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। ये 2, 8, 10, 16 कैसे लिखे हैं हम डिटेल में अभी देखते हैं। पहला जो नंबर सिस्टम है वो है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम एक तरह से 0 और 1 का कॉम्बिनेशन है। कंप्यूटर में किसी भी तरह का कोई भी चीज स्टोर करनी है, कोई नंबर स्टोर करना हो या कोई अंक स्टोर करना हो या किसी तरह का कोई पिक्चर है, कोई सेंटेंस है, कोई फाइल स्टोर करना हो, तो वो सब स्टोर किस रूप में होती है? 0 और 1 के रूप में। कंप्यूटर या तो ऑन को समझता है या ऑफ को समझता है। यहाँ पर 0 का मतलब है ऑन कंडीशन, ऑफ कंडीशन, और 1 का मतलब है ऑन कंडीशन। तो इन 2 डिजिट के बेस पे ही पूरा कंप्यूटर वर्क करता है और जितने भी चीजें हैं, कोई भी फाइल है या कोई नंबर है, उसको 0 और 1 के रूप में कन्वर्ट करके स्टोर करता है। इसीलिए हमें देखना पड़ रहा है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट है, या तो वो 0 होगी या 1 होगी, इसीलिए इसका बेस कितना है 2। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल देखा है जिसमें लिखा है 1010। इसके ब्रैकेट के बाहर लिखा है 2। इसका मतलब ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है कि ये नंबर किस में लिखा है? बाइनरी में। यहाँ पर 0, 1, 10 का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 2 ही वेरिएबल हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ और वेरिएबल, कुछ और नंबर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका बेस 2 हुआ। बाइनरी में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए 0 और 1 का ही उपयोग करेंगे। बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे या डेसिमल को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो हमें करना क्या है, यहाँ पर आपका जो बाइनरी नंबर है 0 से 3 तक का बनाया गया है। 0 से 3 तक का जो डेसिमल नंबर है, जिसको हम नंबर संख्या बोलते हैं, उसके लिए मुझे इसका बाइनरी नंबर लिखना है। तो मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूंगी? अपने लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर से नीचे की ओर हम नंबर लिखेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर मैंने क्या लिखा? पहले लिखा 2 0, ये 1 और ये 2, 2 0, फिर 2 बार 1 लिख दिया, 1 1। फिर अगले इसमें हम क्या करेंगे, जो अगली आपकी कॉलम है उसमें लिखेंगे 1 0, ये लिखा है अपन ने 1 0 और 1 1, फिर 0 फिर 1। इस तरह से हमने क्या किया, 2 0 2 1 लिखा, फिर 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि ये जो बाइनरी नंबर बनाया है वो डेसिमल में कितने के बराबर है। तो 2 बार 0 लिखा, इसका मतलब हम इसको लिख देंगे 0 के बराबर। 1 0 और 1 लिखा, इसका मतलब ये 1 के बराबर है। फिर 1 और 0 लिखा, इसका मतलब ये 2 के बराबर है। 2 बार 1 लिखा है, इसका मतलब ये 3 के बराबर है। मतलब अगर मुझे 3 को बाइनरी में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी? 1 1। दूसरा नंबर है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिस तरह से बाइनरी में सिर्फ 2 डिजिट होती है, या तो वो 0 होता है या 1 होता है, उसी प्रकार से ऑक्टल नंबर में जो नंबरों की संख्या होती है, डिजिट की संख्या होती है, वो होती है 0 से 7 के बराबर, 7 तक। मतलब 0 से 7 तक के सारे जितने भी नंबर है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सब क्या कहलाएंगे? ऑक्टल नंबर। तो टोटल नंबरों की संख्या कितनी हो गई है? 1 से 7 तक के तो 7 नंबर हो गए और उसमें 0 को इंक्लूड कर लिया, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ संख्या? 8। इसीलिए ऑक्टल नंबर का बेस कितना होता है? 8। आपको ये बेस बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ताकि जब हम इससे संबंधित
बाइनरी को ऑक्टल में बदलेंगे या ऑक्टल को हेक्सल में बदलेंगे या किसी भी नंबर सिस्टम में जब हम कन्वर्जन करना सीखेंगे तब ये बेस याद रखना है, इसी के अनुसार हमें बदलना है चीजों को। तो यहाँ पर ऑक्टल में याद रखना है कि ऑक्टल मतलब 8 मतलब 0 से 7 तक की गिनती, और इस 0 से 7 तक की गिनती के जितने भी नंबर होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 लिखा जाता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है, डिजिट की संख्या है वो 8 है। यहाँ पर 2, 3, 5 और ब्रैकेट में 8 लिखा है, इसका मतलब ये नंबर किस में है, ऑक्टल में। यहाँ पर हम इसको ये नहीं पढ़ेंगे कि ये 235 लिखा है। 235 तो हम किस में बोलते हैं, डेसिमल नंबर में, जो अपनी गणितीय भाषा होती है, जो सिंपल साधारण भाषा में हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम नंबर्स में बात कर रहे हैं ऑक्टल नंबर के, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इसका जो बेस है ब्रैकेट के बाहर वो क्या लिखा है 2, 3, 5, इसके बाहर लिखा है 8, इसका मतलब ये नंबर किस में लिखा गया है, ऑक्टल में। ऑक्टल नंबर को कैसे लिखेंगे, तो डेसिमल में जो नंबर दिया है वो अगर मेरा 0 से 7 तक का है ना, अभी अपन ने देखा कि 0 से 7 तक के जो नंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑक्टल। तो इसका बाइनरी के बराबर जो नंबर है ऑक्टल में वो क्या रहेगा। तो जिस तरह से हमने बाइनरी में पहले 2 0 लिखे थे, ऊपर से नीचे की ओर लिखना है हमें हर एक रो में, है ना, सॉरी हर एक कॉलम में, ऊपर से नीचे की ओर हर एक कॉलम में आते जाएंगे और हमारा नंबर अपने आप बनता जाएगा। तो मैंने क्या किया, शुरुआत करी कि ऊपर से नीचे की ओर पहले 4 0 लगा दिए, फिर उसके बाद 4 बार 1 लिख दिया है, फिर हमने वापस से 2 बार 0 लगाया, 2 बार 1 लिखा, 2 बार 0 लगाया, 2 बार 1 लिखा, फिर एक 0, फिर एक 1, 0 1 0 1 0 1, ये हमने लिख दिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा है ये किसके बराबर है डेसिमल में। तो बस शुरुआत से लिखना चालू करो कि 3 बार 0 है, इसका मतलब ये 0 लिखा है, फिर 2 बार 0 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 है, 0 1 0 का मतलब है 2, और 0 1 1 का मतलब है 3। यहाँ तक कि तो गिनती वैसे भी हम इससे पहले जब बाइनरी हमने देखी थी तब देख चुके हैं कि उसमें 1 1 का मतलब क्या है 3। अब हम 1 2 टाइम 0 को बोलेंगे 4, 1 0 1 को बोलेंगे 5, 1 1 0 को बोलेंगे 6, और 3 टाइम 1 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है 7 के इक्विवेलेंट है। तीसरा जो नंबर सिस्टम है वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल मतलब जो आम हमारी बोलचाल की भाषा में हम जो गणितीय अंकों का उपयोग करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर मुझे 25 लिखना है तो क्या लिखेंगे 25, तो 25 ये क्या है मेरा डेसिमल में है। किसी को 100 रुपए देना है तो 100 लिखा मैंने, ये किस में है, डेसिमल में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से 9 तक के बीच में होते हैं, मतलब 0 से 9 तक के जितने भी नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब मिला के क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर। दुनिया का कोई सा भी नंबर किन से मिलकर बना है, इन्हीं नंबरों से। कोई सा भी नंबर आप उठा के देख लो, 35 40 80, है ना, ये सब किससे मिलकर बने हैं, या तो उसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 और 8, इन नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कोई सा भी नंबर हम बना सकते हैं। तो डेसिमल में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल संख्या कितनी होगी 1 से 9 तक की 9, और 0 इंक्लूड कर दो तो कितनी होगी टोटल संख्या 10। इसीलिए डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है 10। यहाँ पर 97 जो एग्जाम्पल लिया है, तो 9 और 7 ये इसी के अंदर आते हैं ना, इसलिए ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर में जो बेस होता है वो आपका होता है 10। ऑक्टल नंबर में आप एक चीज याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर में जो यहाँ पर नंबर लिखा है 2 3 5, ये जो नंबर है ब्रैकेट के अंदर 7 से बड़ा कभी भी नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि हमने बोला है कि 8 मेरा बेस है, तो 8 से छोटी संख्या ही इस ब्रैकेट के अंदर आएगी ऑक्टल नंबर में। वैसे भी हम देख चुके हैं कि 0 से 7 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑक्टल। इसमें कई बार 8 या 9 उपयोग नहीं किया गया है, जबकि डेसिमल में आपका 0 से 9 तक की संख्या होती है, तो इसमें जो भी अंक यहाँ पर बनेगा वो सब क्या होगा, 0 से 9 के बीच के शब्दों अंकों का या डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। और इसका बेस 10 है क्योंकि टोटल संख्या 10 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं, 0 से 15 तक के जो नंबर्स होते हैं उनको हेक्साडेसिमल नंबर कहा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो हमने सिंपल गिनती लग दी, 10
11 से 15 तक के जो नंबर है उनको अल्फाबेटिकली लिखना है। 10 को हम बोलेंगे ए, 11 को बोलेंगे बी, 12 को बोलेंगे सी, 13 कहलाएगा डी, 14 कहलाएगा ई और 15 कहलाएगा एफ। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ लिखा है इसका मतलब हेक्साडेसिमल में 10 को हम ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं। इस तरह से एफ को हम क्या बोलते हैं 15, मतलब 15 लिखा है इसका मतलब एफ है। तो हेक्साडेसिमल में 15 ना लिख के हम उसको क्या लिखेंगे एफ। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ संख्या कितने हो गए, डिजिट कितनी हो गई, 1 से 15 तक की 15 और 0 इंक्लूड कर लिया तो 16। इसलिए हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर हमने 16 लिखा है। 2F5A ये लिखा है इसका उदाहरण एग्जाम्पल। 2F मतलब कितना 15, तो यहाँ पर 15 ना लिख के क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में F। 5 और A का मतलब 10 है, लेकिन यहाँ 10 ना लिख के क्या लिखा है A। तो अगर कभी भी अल्फाबेट में आपको कोई नंबर मिले और उसका बेस 16 है, इसका मतलब वो नंबर किसमें है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल बनाना है तो हमें गिनती कहाँ से लिखनी पड़ेगी 0 से 15 तक की। तो 0 से 15 तक की जो गिनती लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, सेम वैसा के वैसा जैसे हमने बाइनरी या ऑक्टल में किया था कि आपके लेफ्ट हैंड पे साइड में जो उल्टे हाथ से पहले कॉलम के अंदर 0 से चालू करो ऊपर से और नीचे की ओर आते जाएंगे। तो यहाँ पर हम ऑक्टल में हमने 4 0 लगाए थे, यहाँ पर हम हेक्सल में कितने 0 लगाएंगे 8 0। तो पहली रो में हमने पहले कॉलम में हमने 8 0 लगा दिए, फिर 8 बार 1 लिख दिया, फिर 4 0 4 बार 1, 4 0 4 बार 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 ऐसे करके आखिरी तक लिखा। फिर लिखा 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके आखिरी तक हम 1 तक पहुंच गए। तो इससे जो हमें नंबर मिला है वो क्या मिल गया है 4 बार 0 मतलब 1। फिर यहाँ से 0 से लगा के 15 तक की पूरी गिनती आप लिख दीजिए, तो ये कहलाएंगे आपके ऑक्टल नंबर। तो ये सब नंबर आपके कहलाएंगे हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। अभी हमने देखा कि बेस 2, 8, 10 और 16 होता है। तो इस बेस के अनुसार हम लोग देखेंगे कि नंबर जो है वो किस तरह से मेरा चेंज होगा, कैसे हम बदलेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे।